Good morning, students. Today day Wednesday date 21 July 2021 class 4th chapter number 3 आपका टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी। हमने प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हमने उसके बारे में रीड कर लिया था। अब है प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है रैम, RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी क्या है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये 2 टाइप की क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। दोनों ही क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी है। रैम एक तरह की चिप है, रोम भी एक तरह की चिप है। ठीक है बेटा। कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। कहते हैं जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो चिप है ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, पार्ट है, विच कैन बी असेस्ड रैंडमली। असेस करना का मतलब होता है एंटर करना। जैसे हम कीबोर्ड के थ्रू बटन प्रेस करके एंटर करते हैं ना, उसे बोलते हैं असेस करना। रैंडमली मतलब होता है जैसे कि हमने पहले से प्लान नहीं किया होता, इंस्टेंट टाइपिंग की और वो सेव हो गया। इस तरीके से डाटा कैन बी रिटर्न और रीड फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ द रैम चिप। कहते हैं जो रैम चिप होती है ना, चिप जैसे आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड होता है, इतना सा होता है ना मेमोरी कार्ड, वैसे ही रैम चिप होती है। कहते हैं रैम चिप में किसी भी जगह पे हम डाटा लिख भी सकते हैं और पढ़ा भी जा सकता है। हम डाटा को लिख भी सकते हैं। अगर हमने कुछ भी लिखा है रब करके उसको दोबारा लिख भी सकते हैं, उसे पढ़ भी सकते हैं। 2 काम हो सकते हैं, राइट भी और रीड भी। रैम स्टोर्स डाटा टेम्परली। टेम्परली मतलब होता है कुछ समय के लिए। कहते हैं रैम के अंदर जो भी डाटा हम सेव करते हैं टाइपिंग करके, किसी भी फॉर्म में डाटा क्या होता है, किसी भी फॉर्म का डाटा होता है। जैसे हम कुछ भी कीबोर्ड से हमने कुछ लिस्ट बनाई है, कीबोर्ड की हेल्प से टाइपिंग करके हमने लिस्ट बनाई है, या आपने कोई पेंटिंग की है, या आपने कोई वर्ड पैड पे कोई ऐसे लिखा है, आपने कुछ भी तरह का काम किया है कंप्यूटर के अंदर, वो डाटा होता है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए। कहते हैं जो भी हम डाटा टाइप करके कुछ भी हम रैम चिप के अंदर मतलब अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर में रैम चिप है, वो डाटा कुछ समय के लिए ही सेव होगा, कुछ समय के लिए ही स्टोर होगा। इट इज वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाना। कहते हैं किसी भी वक्त ये डाटा हमारा उड़ सकता है। ये परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं होता जब हमारे कंप्यूटर में रैम चिप है। तो क्या वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल का मतलब होता है जब मर्जी इसका डाटा उड़ सकता है। When the power is switch off, अगर लाइट चली जाती है, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, जो भी डाटा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी होगी, वो रैम का इनटू द रैम इज लॉस्ट। जो भी हमने डाटा लिखा वो कहाँ चला गया? रैम के अंदर। वो जब मर्जी उड़ सकता है, जब मर्जी गायब हो सकता है। कहते जो भी डाटा अगर हमारे कंप्यूटर में रैम चिप है, तो जो भी डाटा हमने लिखा था या ड्रॉ करा था, तो वो क्या होगा? रैम के अंदर क्या हो जाएगा? लॉस्ट, गुम जाएगा, हमें दोबारा नहीं मिल सकता। जब बाय चांस कई बार लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, किसी रीजन से हमसे गलती से कंप्यूटर बंद हो गया। अगर कंप्यूटर बंद हो गया इट मीन्स आपका डाटा क्या है? उड़ जाएगा, रब हो जाएगा। आपको दोबारा वो डाटा, अगर आप दोबारा ओपन करोगे कंप्यूटर, वो डाटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा अगर आपके कंप्यूटर में RAM रैम चिप है। तो आगे आता है रीड ओनली मेमोरी, रोम। रीड ओनली मेमोरी इज अ चिप। रीड ओनली मेमोरी भी क्या है? एक चिप है, वेयर इंफॉर्मेशन इज हैंड वायर्ड। हैंड वायर्ड का मतलब होता है रिटर्न परमानेंटली विच कैन नॉट बी इरेज्ड। जो भी डाटा हम लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर जो लिखेंगे ना, वो परमानेंटली क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा,
वो डाटा विच कैन नॉट बी इरेज्ड, वो डाटा गुमेगा नहीं, रब नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा, रिटर्न परमानेंटली, हमेशा के लिए लिखा जाएगा। इन रोम व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ, कहते हैं रोम के अंदर क्या होता है, जब लाइट चली जाए, जब लाइट चली जाए द इंफॉर्मेशन डज नॉट गेट इरेज्ड, जो भी आपका डाटा होगा, जो भी आपने इंफॉर्मेशन, जो भी आपका काम है, डाटा है, इंस्ट्रक्शंस है, इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज है, वो आपका इरेज या लॉस्ट नहीं होगा जैसे रैम में होता था। रैम में तो लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, इसके अंदर तो वो सारा डाटा गुम हो जाता था, रब हो जाता था। रोम के अंदर वो डाटा क्या होगा, ना ही इरेज होगा, ना ही गुम होएगा जैसे रैम में होता था। रोम में ऐसा नहीं होता, परमानेंटली सेव हो जाता है। इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ओनली वंस, कहते एक बार हमने इंफॉर्मेशन लिखी, मतलब एक बार हमने डाटा लिखा, किसी भी तरह का डाटा हमने लिखा इस चिप के अंदर, रोम के अंदर हमने किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का डाटा लिखते हैं, इट इज रिटन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कहते जब भी हम कोई डाटा लिखते हैं, जिस भी वक्त लिखें, दिस इज रीजन वाई इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, तो ही इसका नाम इन्होंने रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ है। रोम प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रोम का, क्योंकि इसके अंदर जो हमने डाटा लिख के सेव हो गया, उसकी जो लिख के सेव हो गया, हम उसको फ्यूचर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो आने वाला समय है, हमें अगर वो डाटा चाहिए तो हम उसको रीड कर सकते हैं दोबारा से, उसमें अंदर कुछ चेंजेस करनी है हम वो भी कर सकते हैं। आगे आता है सेकेंडरी मेमोरी, कहते सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। विच स्टोर्स डाटा परमानेंटली, ये डाटा को क्या करता है, पर हमेशा के लिए डाटा को सेव करके स्टोर करके रखता है। इन प्राइमरी मेमोरी डाटा कैन नॉट रिटर्न परमानेंटली इन लार्ज अमाउंट, कहते बहुत सारा डाटा, कहते बहुत सारा डाटा हो प्राइमरी मेमोरी के अंदर परमानेंटली स्टोर नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, हमेशा के लिए डाटा स्टोर हो जाता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। दैट इज वाई सेकेंडरी मेमोरी इज रिक्वायर्ड, इसलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ी, सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, ताकि हम आने वाले समय में भी हम अगर उस डाटा का यूज करना चाहे तो हम कर सकते, क्योंकि वो कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। बट हम अपने कंप्यूटर्स में क्या, कौन सी मेमोरी यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। आगे देखिए, कहते सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो होते हैं उनको भी आगे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई, मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। एक है सिक्वेंशियल असेस स्टोरेज डिवाइस और एक है डायरेक्ट असेस स्टोरेज डिवाइस। सिक्वेंशियल का मतलब होता है लाइन वाइज, एक डायरेक्ट मतलब होता है सीधा। दो तरह की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया है इस चैप्टर में कि दो तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे आपको बताया हुआ है सेकेंडरी मेमोरी होती कौन कौन सी है, हार्ड डिस्क, डीवीडी, नेक्स्ट पेज पे आओगे तो पेन ड्राइव, ये सारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। कहते हार्ड डिस्क इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, हमारे कंप्यूटर का जो भी सिस्टम होता है, कहते हार्ड डिस्क एक उसका पार्ट है। और इसको क्या क्या बोलते हैं, ऑफन कॉल्ड ए डिस्क ड्राइव। इस हार्ड ड्राइव को क्या क्या बोलते, हार्ड डिस्क को क्या क्या बोलते हैं, डिस्क ड्राइव बोलते हैं, हार्ड ड्राइव बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। कहते हैं हार्ड डिस्क को क्या क्या बोलते हैं, हर कोई अपने अपने वे से अलग अलग नेम लेता है, पर इन सब का मतलब एक ही होता है। आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रही है हार्ड डिस्क कैसी होती है।
It stores and provides relatively quick access to large amount of data on an electromagnetically charged surface or set of surfaces. कहते हैं जो भी इस हार्ड ड्राइव में कहते हैं डाटा कैसे होता है, कहते हैं डाटा स्टोर होता है कैसे, फटाफट स्टोर हो जाता है, चाहे जितना मर्जी लार्ज बड़ी मात्रा में आपका डाटा है, कहते फटाफट इसके अंदर स्टोर हो जाता है। कैसे होता है? इलेक्ट्रिको मैग्नेटिकली चार्ज सरफेस। कहते इस हार्ड डिस्क में एक सतह होती है, एक लेयर होती है ऊपर, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। क्या इसका क्या मतलब है? कहते एक ऐसी सरफेस है जो इससे चार्ज होती है। इससे क्या होती है? कहते इलेक्ट्रिकोमैटिक क्या है? एक चार्ज की गई सतह है जो और भी सतहों के सेट पर क्या है? कहते इसके अंदर और भी लेयर्स होती है। इसके अंदर क्या है? कहते और भी लेयर्स होती है, उन लेयर्स में वो आपका डाटा सेव होता है। हार्ड डिस्क इज ए सर्कुलर प्लेटर। कहते इसके अंदर क्या है? कहते हार्ड डिस्क के सर्कुलर, अंदर से क्या गोल है। कहते मेड अप ऑफ माइलर प्लास्टिक। बना किसे? प्लास्टिक का नाम है माइलर प्लास्टिक। जो आपकी अंदर की सतह है वो किससे बनी हुई है? माइलर प्लास्टिक से बनी हुई है। और वेरी स्मूथ मेटल, और उसके ऊपर एक मेटल का बहुत ही सॉफ्ट सा ऊपर कोट, मतलब ऊपर लेयर लगी हुई है, विच मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड ऑन बोथ साइड्स। जो मेटल है उसका वो जो ऊपर से कोटेड मतलब होता है, ऊपर से लेयर लगी हुई है इसकी। कहते हैं उस लेयर मेटल का नाम क्या है? मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड। दोनों तरफ से दिखने में कैसी है? गोल है, इधर से भी और नीचे से भी, दोनों से क्या है? ये मेटल कोट की गई है, उसके ऊपर लेयर है। कहते हार्ड डिस्क इज ए मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क को हम मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं, जिसके अंदर आप जितना मर्जी डाटा, जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन स्टोर करके, सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।